संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन आज राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षक विधेयक। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कराएगी पारित। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कैलाश ओम पर्वत का दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। भाजपा कर रही विशाल रैली की तैयारी। राजस्थान के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कोटा से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगामी चुनाव को लेकर भरे हुंकार। कांग्रेस आज करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव। अंकिता हत्याकांड, डेंगू, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा घेराव। पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के 7 जिलों में मौसम का अलर्ट। मौसम विभाग ने तेज बारिश का जारी किया अलर्ट। अगले कुछ दिन तक पूरे राज्य में मानसून रहेगा सक्रिय। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। 5 से अधिक केस मिलने पर घोषित होगा डेंगू हॉटस्पॉट। दून में डेंगू के 13 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान के दौरे पर हैं। राजस्थान के कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोटा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी का बहुत बड़ा संगठन है। ये बड़ी बातें सीएम धामी की ओर से कही गई हैं। और हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम जनता को सरकार की योजनाएं बताएंगे। हम उत्तराखंड में नकल कानून लेकर आए। नकल करने वालों के लिए सजा का हमने प्रावधान किया। ये बड़ी बातें राजस्थान के कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर नकल करने वालों के लिए सजा का प्रावधान की बात कही है सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजस्थान के दौरे पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, राजस्थान के कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये अहम बातें कही गई हैं। नकल करने वालों के लिए सजा का प्रावधान की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान के दौरे पर, जहां उन्होंने ये बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोटा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। इस प्रकार का भाव यहाँ की मातृशक्ति में दिखाई दिया। नौजवानों में अपार उत्साह, जोश, अनेकों स्थानों पर रथ को निकलते हुए भी काफी समय लग गया, क्योंकि इतना ज्यादा जोश लोगों के बीच में था। बड़े बुजुर्ग सब अपने घरों से आशीर्वाद दे रहे थे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का संकल्प कर लिया है, परिवर्तन का मन बना लिया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में जिस प्रकार से देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, देश की पहचान बढ़ी है, पूरी दुनिया ने देखी है। अभी हमने भारत को जो G20 की अध्यक्षता मिली हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, G20 में जिस प्रकार से दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसके बारे में लोग तमाम प्रकार की मीडिया में कई सारी बातें आ रही थी कि रूस यूक्रेन के संबंध में घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता थी दिल्ली घोषणा पत्र का जारी होना, अफ्रीकन समूह को G20 में शामिल करना और 112 आउटकम इस G20 में निकल कर बाहर आए, जो आज तक के G20। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से आम खबर आपको हम बताते हैं। कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। अंकिता हत्याकांड, डेंगू, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा घेराव और महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर घेराव करेगी। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे मौजूद और आज सुबह 11:30 बजे प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तो सुबह 11:30 बजे प्रदर्शन की शुरुआत होगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर घेराव किया जाएगा। तो महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर घेराव किया जाएगा। प्रदेश महिला कांग्रेस
के अध्यक्ष के नेतृत्व में घेराव होगा। यह अहम खबर आपको हम बता दें, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर घेराव किए जाने की बात सामने आई है। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन की बात अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, सुबह 11:30 बजे प्रदर्शन होगा और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए जाने की भी बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी दल सत्ता पक्ष की घेराबंदी लगातार तेज कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुख्य बिंदु यही है कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला है उसमें 1 साल होने को आया है, लेकिन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी वजह से कांग्रेसी काफी आक्रोश है और कांग्रेसी का ये कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा दे। इसके अलावा कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनमानस की कमर टूट चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव की दूसरी वजह ये सामने आई है। इसके अलावा डेंगू महामारी लगातार बढ़ रही है गरिमा, उसकी वजह से कांग्रेस का ये कहना है कि अगर समय रहते सरकार ने तैयारी की होती तो आज इस तरीके से ये डेंगू जो है वो महामारी का रूप नहीं लेता। तो इन सारे 3-4 बिंदुओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह है, या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल है, या मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की बात करें तो सभी इस प्रदर्शन में शामिल रहने वाले हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर सभी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और देखिए, जिस तरीके से आपने भी कहा कि चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए अब सभी दलों ने एक दूसरे पर हमला करना या आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से आज घेराव कर रही है, क्या लगता है बीजेपी की ओर से किस तरीके से जवाब इसका दिया जा सकता है? देखिए, भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके से ये सारे कार्यक्रम कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र वो सरकार है जिसने जनहित से जुड़े हुए काम करे हैं, राज्य और देश का विकास किया है। आज विश्व जिस स्थिति में है उसको लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के नेतृत्व को दर्शाता है। तो भाजपा तो अपनी ओर से ये दावा कर रही है गरिमा कि उसके राज में ही देश और राज्य आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के भरोसे अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि आज भी कांग्रेस पार्टी का ये घेराव है। हालांकि भाजपा का ये भी कहना है कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है तो वो सरकार से बात कर सकती है, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शनबाजी करके सिर्फ वो मीडिया की जो सुर्खियां हैं उसको बटोरने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी फिलहाल प्रदेश में नहीं है, बाहर गए हुए हैं। ऐसे में आज ये जो प्रदर्शन है, घेराव किया जा रहा है, इस सब पे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब वापस लौटेंगे तो इस सब को लेकर बड़ा हमला मुख्यमंत्री विपक्षों पर बोल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसी उम्मीद है, लेकिन गरिमा इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी सरकार की घेराबंदी करना चाहती है। इसी घेराव के बहाने जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर के भाजपा की घेराबंदी करना चाहती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी पहले भी प्रदर्शन करती आई है और अब एक बार फिर से जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये लगातार ये सारे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं इसको लेकर के कांग्रेस काफी मुखर नजर आ रही है। अभी 23 तारीख को फिर इसके बाद जो आज का कार्यक्रम है उसके बाद पुनः पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों के मुद्दे को लेकर के भी प्रदर्शन करने वाले। तो एक अब ये जो घेराव का सिलसिला है वो तेज देखने को मिल रहा है और लगातार इसमें मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है, प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है, भाजपा सरकार को घेरा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं इन सबको कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से उठाए, ताकि निश्चित ही लोकसभा के इलेक्शन भी नजदीक है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भाजपा को सबक सिखाने की तैयारी में ये सब चीजें करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अंकित बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाली है और कई बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो, डेंगू हो, बेरोजगारी हो, इन सभी बड़े मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरती नजर आएगी। मुख्यमंत्री आवास के बाहर घेराव किए जाने की बात सामने आई है। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के 7 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। सितंबर तक बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। तो सितंबर तक बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। दून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल, चंपावत में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह आम खबर आपको हम बता दें, और इन सभी जगहों पर येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। मौसम विभाग का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक ये अलर्ट जारी किया गया। अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में मॉनसून सक्रिय रहने वाला है। और अंकित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। अंकित, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में मॉनसून सक्रिय रहेगा, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल गरिमा, देखिए उत्तराखंड में एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि इस सितंबर माह में तो कम से कम अच्छी बारिश जो है और भी देखने को मिलेगी। और आज की भी अगर हम बात करते हैं गरिमा, तो आज भी प्रदेश के 5 जनपदों में तेज बारिश का जो है येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक ये जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और अन्य जिले हैं जहां पर की तेज बारिश होने की संभावना है। इसको देखते हुए आज मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही इस आने वाले समय की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी मौसम में इसी तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा। कल देर रात भी राजधानी देहरादून में बारिश देखने को मिली। इसके अलावा भी पहाड़ के अन्य जनपद हैं जहां पर की अच्छी बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट आई है। और आने वाले समय में भी मौसम इसी तरीके का बना रहेगा, मानसून और अधिक सक्रिय होगा, इस तरीके का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। बिल्कुल साफ तौर पर अंकित, हमने देखा था कि किस तरीके से इसके पहले जब मॉनसून सक्रिय हुआ था, लगातार बारिश हुई थी, तो उत्तराखंड में किस तरीके से आपदा के तरह से लोगों ने इसको देखा। कई जगहों पर नदियों ने एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ाई थी, लेकिन इस बरसात के मौसम ने भी लोगों के सामने मुसीबतों का अंबार ला दिया था। क्या इस बार कुछ तैयारी है? क्योंकि रह रहकर बरसात हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो आसपास के इलाके होते हैं, न तो नालियों की सफाई की जाती है, बीमारियां एक तरफ इतनी बढ़ी हुई हैं, डेंगू का डंक लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये बारिश अगर होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बनकर सामने आएगी। बिल्कुल गरिमा, देखिए अगर आप इसके मानसून के शुरुआती चरण में देखेंगे तो काफी भारी बारिश जो है वो रोजाना देखने को मिली और उसकी वजह से जो तमाम जनपद है वहां पर काफी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड राज्य को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान इस मानसून की बारिश में देखने को मिला है। अब जहां तक आपकी चिंता की बात है तो निश्चित ही वो चिंता जायज है, क्योंकि इस बारिश की वजह से जो डेंगू महामारी है वो और भी अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई है, जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, उससे ज्यादा विकट परिस्थिति जो है वो धरातल पर देखने को मिल रही है। तो निश्चित ही अगर एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिलेगा तो आने वाले समय में चुनौती काफी बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से हमने अभी देखा कि पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इसके अलावा हरिद्वार की अगर आप स्थिति देखेंगे गरिमा, तो पूरे जो खेत हैं वो पानी से लबालब हैं, सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की परिस्थिति कहीं दोबारा न देखनी पड़े, इसका भी डर कहीं ना कहीं प्रशासन को है। और इसके अलावा जो महामारी, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए ये बारिश जो है लोगों की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। समय देखना होगा कितनी तैयारियां की गई हैं। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बने रहेगा अंकित हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के माने तो अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और बड़ी खबर देहरादून से ही आपको हम बताते हैं। दून में डेंगू के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दून में डेंगू के 16 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डेंगू के अब तक मिल चुके हैं 826 मरीज। सबसे ज्यादा 718 मरीज रायपुर क्षेत्र में मिले हैं और जिले में अब तक 13 लोगों की डेंगू से मौत भी हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि डेंगू का आंकड़ा किस कदर बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 826 मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 826 मिल चुके हैं मरीज। वहीं सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या
यानी कि 718 मरीज सिर्फ और सिर्फ रायपुर क्षेत्र में मिले हैं। डेंगू का कहर दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 13 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, आंकड़ा परेशान कर देने वाला है। 13 लोग डेंगू से जान गंवा चुके हैं, 826 मरीज मिले हैं और दिन प्रतिदिन नए मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है, कितनी तैयारियां हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए गरिमा, जो ये आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े अपने आप में डराने वाले हैं, लेकिन इससे ज्यादा विकट स्थिति धरातल पर देखने को मिल रही है। अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं है और लगातार जो मरीज हैं वो अस्पतालों में आ रहे हैं। जो तमाम बीमारियां हैं वो इस समय अपने पैर पसार रही है और आने वाले समय में भी अगर मानसून इसी तरीके से सक्रिय रहा तो और भी ज्यादा डेंगू के आंकड़े जो है वो देखने को मिलेंगे। अब मौजूदा परिस्थिति की बात करें गरिमा, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है। हालांकि ये सक्रियता अगर समय रहते दिखा दी जाती और अस्पतालों में उचित व्यवस्था कर ली जाती है, अगर इस तरीके की विकट परिस्थितियों को देखते हुए अगर सरकार तैयारी करती तो निश्चित ही स्थिति कुछ और होती। लेकिन मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं तो अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को जांच के लिए कई दिनों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मोटी फीस है वो भी कई अस्पताल जो है वो लोगों से, तीमारदारों से वसूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की विकट परिस्थितियां देखने को मिली है। बुधवार को भी 16 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं और आप अगर आंकड़ों में देखेंगे तो देहरादून का एक ही रायपुर क्षेत्र है जहां पर कि सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है और आप अगर देखेंगे तो अभी 850 से ज्यादा जो मामले हैं वो अकेले सिर्फ देहरादून जनपद की अगर हम बात करते हैं वहीं से सामने आए हैं, जबकि ये स्थिति और भी अधिक विकट है गरिमा। और अगर अस्पतालों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है और लगातार स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो तैयारी पहले से होनी चाहिए थी वो तैयारी दिखी नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को, तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर मरीजों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए अंकित, अभी हमने जिन खबरों को लेकर बात भी की उनमें से एक ये भी था कि कांग्रेस जो कि आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही है उसमें डेंगू भी एक बड़ा मुद्दा था। वर्तमान के समय में डेंगू में जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल की बात है, हर साल जब बरसात के बाद ये बीमारी उठती है उस वक्त हालात जो है वो बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन जागरूकता ना तो की जाती है, ना तो पहले से फॉगिंग की जाती है ताकि ये आंकड़ा कम से कम होता जाए। और अस्पताल प्रशासन या जो प्राइवेट अस्पताल है इनकी मनमानी लूट तो जारी रहती ही है। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आया है? बिल्कुल गरिमा, ऐसा ही कुछ है। और जो आपने बात कही है वही बात कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि देखिए डेंगू कोई आज की बीमारी नहीं है, ये कोई कोविड महामारी नहीं है कि जो अचानक से आई है और ऐसे में सरकार ये कहे कि हमने भाई समय नहीं मिला और हम तैयारी नहीं कर पाए। तो कांग्रेस का यही आरोप है कि भाई जब यही महामारी हर साल आती है और हर साल ये देखने को मिलता है तो सरकार ने पहले से उचित इंतजाम क्यों नहीं किए। अस्पतालों में अगर अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए जाते हैं और इस तरीके की स्थिति के हिसाब से अगर सरकार तैयारी करके चलती तो निश्चित ही लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं होती। और कहीं ना कहीं आज जो कांग्रेस पार्टी का ये घेराव है इसमें भी इसी तरीके के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये कहना है कि देहरादून जो है स्मार्ट सिटी की जगह डेंगू सिटी बन गया है, तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पर हमला कर रही है और साथ ही इन सब चीजों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अहम खबर आपको हम बता दें, जहां डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर पर्वतारोही रोहित भट्ट ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। टिहरी गढ़वाल के निवासी रोहित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में शामिल माउंट किलिमंजारो पर गत जनवरी में 361 फीट का तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भी तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। राज्यपाल ने रोहित को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताते हुए चोटियां फतह करने और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए बधाई दी है।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश कर इसमें चर्चा शुरू कर दी है। इस अधिनियम के लोकसभा में पेश होने के साथ ही देश के साथ ही उत्तराखंड में भी मोदी सरकार की जमकर सराहना हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमकर जश्न मना रहे हैं। इस विधेयक के जल्द पास होने की भी उम्मीद है। ऐसे में जब ये विधेयक कानून का रूप लेगा तब उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीर भी बदल जाएगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार लोकसभा में पास होने पर जोरदार जश्न मनाया है। महिलाएं नाचती गाती नजर आई हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर उत्तराखंड में भी भाजपा की जमकर सराहना की गई है। और इस बीच मंगलौर से एक खबर सामने आई है। स्टील फैक्ट्री में हुए विस्फोट से मची अफरा तफरी। ये अहम खबर आपको हम बता दें तो कबाड़ में आए डैमेज शॉकर से ब्लास्ट होने की बात सामने आई है। विस्फोट में 11 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो 11 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बताते हैं और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी मंगलौर से सामने आई है और मंगलौर से खबर स्टील फैक्ट्री में हुए विस्फोट से अफरा तफरी मची। मंगलौर से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अफरा तफरी मच गई। कबाड़ में आए डैमेज शॉकर से ब्लास्ट होने का अनुमान जताया जा रहा है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और कबाड़ में आए डैमेज शॉकर से ब्लास्ट होने का अनुमान। अगली खबर है कालाडोंगी से। संसद के नए भवन में पहले दिन मोदी सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक के पेश होने की खुशी में कालाडोंगी विधानसभा के बिठोरिया में पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक की आवाज पर मातृ शक्ति ने एकत्रित होकर मिठाई बांटी है। ढोल नगाड़े के साथ झूमते हुए खुशी के साथ देश के प्रधानमंत्री का आभार जताया है और साथ ही मनोज पाठक भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख का भी आभार जताया, क्योंकि पाठक के द्वारा क्षेत्र में लगातार नारियों के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये तो आज तक कांग्रेस कर नहीं पाई और जब आज पारित हो गया तो अब कांग्रेस को अपना वो देना चाहती है, इसमें श्रेय अपने को देना चाहती है। लेकिन ये बहुत झूठ बात है और जो कि इसको सब जानते हैं, कि कांग्रेस खुद जानते हैं कि ये कैसे हो गया करके ना। तो आज इतने सालों बाद एक नारी सशक्तिकरण का एक वो हुआ है, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की और हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज तक मोदी जी के शासनकाल में जितना भी जो भी उनने कार्य किए नारी शक्ति के लिए या हमने महिलाओं के लिए जो भी किया, वो एक अपने में बहुत बड़ा श्रेय है उनका। और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे उज्ज्वला में हो, शौचालय में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया। और उत्तराखंड के खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।